सोचिए, आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक आपके दिमाग को एक झटका लगता है और आपका शरीर काम करना बंद कर देता है या आपकी जान भी जा सकती है। ये चेतावनी है ब्रेन स्ट्रोक की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। आज वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे है और इस मौके पर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और आपकी सेहत का भरपूर ध्यान रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया। धन्यवाद। मैम, आम भाषा में आखिर ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और कैसे ये लोगों को अपना शिकार बना रहा है? ब्रेन स्ट्रोक हम तब कहते हैं जब ब्रेन के किसी हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ब्रेन का जो कंट्रोल है वो ब्रेन का राइट हिस्सा बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। जब भी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, ब्रेन के सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो मरने लग जाते हैं। 1 मिनट में लगभग लाखों न्यूरॉन नष्ट होने लग जाते हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो नष्ट होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है नष्ट हो जाते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं और अगर हमें टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले ब्रेन स्ट्रोक में तो ये जो नष्ट हुए न्यूरॉन्स हैं ये हमेशा के लिए परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी होती है जिसमें आपकी बॉडी का एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। ये बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह है। जैसे अगर यही चीज़ हार्ट में हो तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, अगर ब्रेन में हो तो उसे ब्रेन अटैक, स्ट्रोक या पक्षाघात, ये सब हम यूज़ करते हैं टर्म्स ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के लिए। मैम, आम भाषा में देखा जाए तो लोग अब भी इससे अनअवेयर हैं, लोग इसके बारे में जानते नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मैम, इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे आदमी को महसूस होने लगता है कि वो इसका शिकार होने वाला है? क्या कारण रहते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। जो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो जब ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो ब्रेन के उस हिस्से द्वारा जो बॉडी का फंक्शन कंट्रोल होता है वो फंक्शन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आपकी एक साइड की बॉडी काम करना बंद कर सकती है, फेस में आपकी एसिमेट्री आ सकती है, आपकी एक बाजू या एक टांग काम करना बंद कर सकती है, या आपको दिखाई देना कम हो सकता है या धुंधला दिख सकता है या 1 के 2 दिख सकते हैं, या इसके साथ साथ आपका जो सोचने समझने की शक्ति है ये कम हो सकती है, हेडेक हो सकती है, गिडीनेस हो सकती है। ये सब ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब आप सोचोगे ब्रेन स्ट्रोक के इतने सारे सिम्टम्स हैं, इनको याद कैसे रखा जाए? इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, एक एक्रोनिम है बी फास्ट। अगर आप ये एक्रोनिम याद रखें बी फास्ट तो स्ट्रोक के ज़्यादातर सिम्टम्स आप पकड़ सकते हो। बी में बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। अगर अचानक ही आपको चलते वक्त आप डगमगाने लगो या इम्बैलेंस हो जाओ तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ई स्टैंड फॉर आई सिम्टम्स। अगर आपको धुंधला दिख रहा है एक आंख से या दोनों आंखों से, या दिखाई देना एकदम बंद हो जाता है, तो ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ एफ इज फेशियल एसिमेट्री। अगर आपका फेस एक तरफ को ड्रूप कर रहा है ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और ए स्टैंड फॉर आर्म ड्रूप। अगर आपकी बाजू एक तरफ से लटक जाती है तो ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और एस स्टैंड फॉर स्पीच। अगर आपको समझने में या बोलने में दिक्कत हो रही है या स्लरिंग है, ये सब स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। इसमें टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। टी इज़ टाइम। ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में टाइम का बहुत महत्व है। अगर आप ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पकड़ते ही 4-4.5 घंटे के अंदर इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाओ तो ये सारे के सारे सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं अर्ली ट्रीटमेंट से। और इससे भी आसान तरीका अगर आप जानना चाहो तो स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानने का, तो जैसे हम किसी को नमस्कार कहते हैं, अगर हम स्माइल के साथ नमस्कार कहें, अगर स्माइल एक तरफ से एसिमेट्रिक है या आप जैसे नमस्कार रेसिप्रोकेट करने में वो बोल नहीं पा रहे हैं नमस्कार, या एक बाजू नहीं उठा पा रहे हैं, तो लगभग 80% स्ट्रोक के सिम्टम्स आप आसानी से पहचान सकते हो। मैम, आजकल देखा जाता है कि बुजुर्ग तो हैं पर जवान भी इसका शिकार हो रहे हैं और जवान इस चीज़ को जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को अवेयर नहीं रहते इस चीज़ से या ध्यान नहीं देते, फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, फोकस करना कम कर देते हैं। तो कैसे उनको अवेयर किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि क्या इसका इलाज किया जा सकता है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है। अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ दशकों में ये युवाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है स्ट्रोक का खतरा। अगर हम देखें पहले के मुकाबले ये खतरा 40 से 50% युवाओं में बढ़ गया है। इसका जो मेन रीज़न है, जो मैं समझ पा रही हूँ, जो सबसे पहला रीज़न युवाओं में स्ट्रोक होने का है, स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और इन सब के चलते डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ का खतरा युवाओं में बढ़ जाता है, जो स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ा देता है। और
युवा अक्सर एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं, जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल, और जब स्ट्रेस होता है ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो यही सब रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से युवाओं में स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, हेल्दी वेट मेंटेन करना और हेल्दी खाना खाना। मैम कुछ लोग इससे मतलब इसको जानते हुए भी इससे बिल्कुल इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते नहीं हैं, और इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिनसे वो अवेयर नहीं है। कौन कौन से टाइप्स हैं मैम वो, और कैसे उनको अवेयर किया जाए? जो स्ट्रोक होता है मोटे तौर पे ये 2 प्रकार का होता है। ये जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद होती है, या तो ये क्लॉट बनने की वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। 85% लोगों में ये इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें खून के थक्के की वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो गई। पर 15% लोगों में ये ब्रेन हेमरेज या खून का रिसाव होने से या नल की फटने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये जो दोनों तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है इसमें अक्सर कई बार आपको वार्निंग साइंस मिलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको मेजर स्ट्रोक होने का रिस्क है। जो वार्निंग स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक है उसे हम TIA कहते हैं। TIA के सिम्टम्स बिल्कुल वही होते हैं जो स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है स्ट्रोक और TIA या इस्कीमिक स्ट्रोक में कि TIA में ये सिम्टम्स शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, कुछ मिनट्स के बाद या कुछ घंटों के बाद या विद इन 24 आवर्स वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाते हैं। क्योंकि सिम्टम्स कम्प्लीटली रिवर्स हो जाते हैं, लोग सोचते हैं शायद वो ठीक हो गए हैं और उसके बाद भी वो एक मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं। जबकि TIA एक ऐसी कंडीशन है, अगर इसको आप ध्यान दें और इस वक्त ही आप अपनी थॉरो इवैल्यूएशन करवा लें और आप अपने रिस्क फैक्टर जान लें, तो आप रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करके मेजर स्ट्रोक बचा सकते हैं। मैम एक टाइम होता है गोल्डन आवर, अगर उस टाइम में आदमी की ट्रीटमेंट नहीं हो पाती या वो सही हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता तो जान का खतरा बढ़ जाता है। किस तरीके से गोल्डन आवर को देखा जाए और कैसे कोई व्यक्ति ये पहचाने कि क्या कौन से हॉस्पिटल में उसका जाना सही रहेगा ब्रेन स्ट्रोक के टाइम पर, और कैसे इसका पता किया जा सकता है? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। गोल्डन आवर को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स शुरू होते हैं, लगभग लाखों न्यूरॉन हर मिनट नष्ट होते जाते हैं, और जैसे जैसे डिले होती जाती है वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर लॉस्ट। और मान लो कि अगर ब्रेन स्ट्रोक शुरू होते एक मटर के दाने के जितना ब्रेन का हिस्सा डैमेज था, वो 4 या 5 घंटे के बाद वो क्रिकेट बॉल जितना बड़ा हो जाता है। और जितना बड़ा ब्रेन का हिस्सा डैमेज होता है उतना ही बड़ा ब्रेन के स्ट्रोक की वजह से खतरा होता है और डिसेबिलिटी होती है। तो जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक होता है, अगर हम जल्दी से ब्लड की सप्लाई रिस्टोर कर दें तो ये जो सिम्टम्स है पूरी तरह से रिकवर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो ये टाइम पीरियड होता है क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट देने का, ये 4.5 घंटे का होता है। पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारे पास 4.5 घंटे हैं, हम आराम से 4.5 घंटे में चले जाएंगे। जितना जल्दी ये ट्रीटमेंट मिले उतना ही अच्छा पेशेंट के लिए होता है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल सही रहेगा ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ तक हम हॉस्पिटल की बात करें, हम हॉस्पिटल एडवाइस करते हैं एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का ये मतलब नहीं है कि किसी आप एडवांस सेंटर में जाने के लिए आप टाइम वेस्ट कर दें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे CT स्कैन करवाने की फैसिलिटी अवेलेबल हो और न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी ऑन कॉल या 24/7 हो। उन हॉस्पिटल्स में आप जो 4.5 घंटे का टाइम पीरियड है उसे आसानी से संभाल लेते हो। मान लो अगर किसी आप ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पे CT स्कैन कराने की सुविधा नहीं है, तो CT स्कैन करवा के वापस आने में ही आपका सारा टाइम जो गोल्डन आवर है वो वेस्ट हो सकता है। तो एक CT स्कैन होना बहुत ज़रूरी है, एक न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी बेसिक हॉस्पिटल में एक स्ट्रोक के लिए क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट देने के लिए। मैम एक आखिरी सवाल मेरा, ऐसे कौन से इलाज हैं जो हम इसको घर पे भी कर सकते हैं? अगर लगता है कि ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो उसके कुछ ऐसे इलाज है जो घर पे कर सकते हैं, तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए? जैसे मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि स्ट्रोक 2 तरह का होता है, या तो वो नल की फटती है या बंद होती है। तो जैसे हार्ट अटैक के केस में अक्सर लोग कहते हैं कि इकोस्प्रिन या एस्प्रिन खा लीजिए और घर पे हॉस्पिटल में निकलने से पहले ये खा लो। मगर अगर मान लो ब्रेन स्ट्रोक के केस में आप एस्प्रिन खा लो और वो ब्रेन हेमरेज है तो वो बढ़ सकती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो टाइम को संभालना और स्ट्रोक के सिम्टम्स को इग्नोर ना करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टाइम संभाल लिया तो आपने ब्रेन को संभाल लिया और आपने एक ज़िंदगी बचा ली और एक डिसेबिलिटी बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ज्योति ने बताया कि आप ब्रेन स्ट्रोक को नज़रअंदाज ना करें,
घर पर तो इसका इलाज बिल्कुल ना करें और डॉक्टर के पास जाकर तुरंत, अगर आपको कोई ऐसा ब्रेन स्ट्रोक फील होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जल्द से जल्द इसका इलाज कराएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।